नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल के हब व्हील का टायर कमज़ोर पड़ जाए तो उसे कब और कैसे बदलें, आज का वीडियो इसी से संबंधित है। क्योंकि इस साइकिल की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और अचानक टायर के डैमेज होने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। प्रत्येक 10-15 दिनों में इलेक्ट्रिक साइकिल की सफाई और ऑयलिंग ज़रूरी है। हमने इस इलेक्ट्रिक साइकिल के शॉकर कवर को हटा दिया है क्योंकि इससे हमें शॉकर की सफाई करने में दिक्कत आती थी। शॉकर के कवर को हटाने से इसकी ऑयलिंग और सफाई में बहुत ही आसानी होती है और समय समय पर इलेक्ट्रिक साइकिल के रियर और फ्रंट टायर के हब के पास जो गंदगी जमी रहती है उसकी सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक साइकिल के स्पीड पर असर पड़ता है। और इलेक्ट्रिक साइकिल का अगर आनंद लेना है और आपके साइकिल में सस्पेंशन और शॉकर है तो उसकी सफाई भी ज़रूर करें। अगर आप धूल भरे सड़क पर इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाते हैं तो प्रत्येक 15 दिन के बाद इसकी सफाई और ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक साइकिल की सफाई का काम पूरा हो गया है और अब हम इसके नट बोल्ट की ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने से नट बोल्ट को खोलने में आसानी होगी और हब के थ्रेड को कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम प्रत्येक जगह इसकी ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि यह आसानी से काम कर सके। शॉकर की भी ऑयलिंग ज़रूरी है ताकि जर्किंग में यह हमें जर्किंग से बचाए। इलेक्ट्रिक साइकिल की ऑयलिंग के लिए आप अच्छी कंपनी के मोबिल को यूज कर सकते हैं, जिसे हम इंजन ऑयल कहते हैं। हब व्हील को निकालने के पहले हमें इस बॉक्स को खोलना होगा। हमें बैटरी और कंट्रोलर के कनेक्शन से मोटर के कनेक्शन को हटाना है। बॉक्स को खोलने के पहले MCB स्विच को ज़रूर ऑफ कर दें, वरना पार्ट्स शॉर्ट हो सकता है। हम मोटर के फेज वायर को पहले इस कनेक्शन से हटाएंगे और इसके बाद हमें हॉल सेंसर के 5 वायर के कनेक्शन को इस कंट्रोलर के कनेक्शन से हटाना है। हमारा फेज वायर और हॉल सेंसर वायर का कनेक्शन अब कंट्रोलर और बैटरी से कट चुका है और अब हम इस व्हील को साइकिल से अलग करेंगे और इसके लिए हमें साइकिल को उल्टा करना होगा और इसके पहले हम इस बैटरी कवर को किसी धागे की सहायता से बांध देते हैं ताकि पार्ट्स नुकसान नहीं हो। व्हील को खोलने के लिए हमें पहले इस ब्रेक सोल को हटाना होगा। ब्रेक सोल हटने से टायर को बाहर निकालने में आसानी होती है। ब्रेक सोल के हटाने के बाद अब हम हब रड के दोनों बाहरी नट को एक दूसरे के विपरीत दिशा में खोलेंगे और नट के खुलने के बाद हमारे हब का रड साइकिल के फ्रेम से अलग हो जाएगा। हब व्हील साइकिल के फ्रेम से अलग हो चुका है और पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यह व्हील बार बार नहीं खुलता है। लगभग प्रत्येक 6 महीने या 1 साल के बाद ही इसके व्हील को हम अलग करते हैं। पहले हम इस व्हील के टायर के ऊपरी हिस्से को रिम से अलग करेंगे और ट्यूब को बाहर निकालेंगे। अब हम टायर के निचले हिस्से से रिम को अलग करेंगे। इससे संबंधित हमारा वीडियो पहले भी YouTube पर अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये टायर
डैमेज हो चुका है और इसे बदलना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम इस ट्यूब के पंचर को बनाएंगे और पंचर बनाने का वीडियो भी हमारे यूट्यूब पर अपलोड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और घर पर ही इलेक्ट्रिक साइकिल के पंचर को आसानी से बना सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक साइकिल के किसी भी पार्ट्स की ज़रूरत हो या इलेक्ट्रिक साइकिल से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे एड्रेस पर संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम साइकिल के अगले व्हील को खोलेंगे क्योंकि यह व्हील अभी 90% सही है और इसी व्हील को हम पीछे के हब व्हील में सेट करेंगे। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक साइकिल के हब व्हील पर भारी दबाव रहता है। 1 वर्ष या लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसे बदल देना अच्छा रहता है। ट्यूब हम वही रहने देते हैं क्योंकि यह ट्यूब अच्छे कंडीशन में है और इस ट्यूब को लगाने के बाद इसके ऊपर जो टायर चढ़ता है उसे हाथ से ही चढ़ाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही टायर लीवर का प्रयोग करें क्योंकि टायर लीवर का यूज करने से टायर का जो वायर होता है किनारे वाला वो डैमेज हो सकता है। इसलिए रेयर केस में ही टायर लीवर का यूज करें। और आप देख रहे हैं हमारा व्हील चेंज हो चुका है और अब हम इस व्हील को फिर से ग्रीसिंग करेंगे और ऑयलिंग करेंगे सफाई करने के बाद। इसके बाद अगले 6 महीने तक इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बरसात में ही इसमें बार बार ऑयलिंग या ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम इसे साइकिल के फ्रेम में सेट करेंगे। साइकिल के फ्रेम में सेट करने के पहले इसमें चेन ज़रूर लगा लें। यहाँ भी ज़रूरत पड़ने पर हम टायर लीवर का प्रयोग करेंगे। और आप देख रहे हैं हमारा हब व्हील का जो रड होता है साइकिल के फ्रेम में अच्छी तरह सेट हो चुका है और हम फिर से उसी तरह इसके वाशर और नट को लगा देंगे। एक बात हम बताना भूल गए कि इस मोटर में जो बेयरिंग होता है उसकी लाइफ अधिकतम 2 वर्ष या 10,000 किलोमीटर तक के लिए होती है और इसके बाद इसके बेयरिंग को ज़रूर चेंज कर दें। इलेक्ट्रिक साइकिल के हब मोटर में बेयरिंग को चेंज करने का वीडियो भी हम बहुत जल्द ही लाएंगे। टायर सेट होते समय टायर के मोमेंट और चेन के मोमेंट को ज़रूर चेक कर लें। और अब हम इसमें फिर से नए ब्रेक पैड को लगाएंगे। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक साइकिल को इस तरह के ब्रेक से अचानक रोकना थोड़ा मुश्किल होता है और इस पर हम फिर कभी चर्चा ज़रूर करेंगे। हब व्हील अच्छी तरह सेट हो चुका है और चैन भी फ्री है। इसके बाद हम रियर टायर को सेट करके साइकिल के अगले हिस्से में लगाएंगे। रियर टायर पर दबाव कम रहता है और 40% तक घिसा रहने के बाद भी यह 5-6 महीने तक आसानी से चल सकता है। इस साइकिल के अगले हिस्से में एलॉय रिम है जबकि पिछले हिस्से में हमने स्टील वाला डबल वॉल का रिम दिया है और इस रिम में इलेक्ट्रिक साइकिल का जो स्पेशल स्पोक आता है उसे सेट करने में सुविधा होती है। आगे और पीछे का टायर चेंज करने का काम पूरा हो चुका है और अब हम इसके वायर कनेक्शन को फिर से कंप्लीट करेंगे। वायर कनेक्शन का फुल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उस वीडियो पर जाकर इस पूरे कनेक्शन को किस प्रकार करना है उसे देख सकते हैं। वायर कनेक्शन के समय MCB ज़रूर ऑफ रखें
और प्रत्येक कनेक्शन सेट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट प्रूफ कवर ज़रूर दें। वायर कनेक्शन के बाद हम इसके कवर को लगा देंगे। एक ख़ास बात यह है कि अगर हब व्हील खोलते या लगाते समय यह जाम हो जाए तो घबराएं नहीं। इसके हब रड में जो थ्रेड होता है उसके थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाने पर यह समस्या होती है और इसे हम किसी दूसरे हब मोटर से समझते हैं। प्रत्येक हब मोटर के बीच में एक हब रड होता है जिसमें थ्रेड बने होते हैं। हाई स्पीड के कारण या कभी कभी झटके या जर्किंग में इसका हब रड का थ्रेड मोटर के बेरिंग पर चढ़ जाता है और यह समस्या होती है। ऐसा होने पर आप हल्का सा लकड़ी के गुटके से इसे झटका देकर इसके थ्रेड को सही जगह पर ला सकते हैं। इसे हल्का ही चोट करना है, ज़्यादा प्रेस इस पर नहीं देना है वरना थ्रेड के डैमेज होने का डर है। इस प्रकार थोड़े से प्रयास के बाद आपका हब मोटर और उसकी इस समस्या का समाधान हो जाता है। और आइए अब हम वीडियो के पिछले हिस्से में चलते हैं। इस इलेक्ट्रिक साइकिल के फ्रंट और रियर टायर की अदला बदली के बाद इसके कनेक्शन का काम भी पूरा हो चुका है और बारी है अब इसकी टेस्टिंग की। तो आइए हम इसके की स्विच को ऑन करते हैं और परिणाम आपके सामने है। इस वीडियो में साथ देने के लिए हम फिर से आप सभी के आभारी हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार और जय हिंद।